upload हो गया है, you can refer those video if you all want, and also practice, you know, खुद से भी perform करो, खुद से type करो. So what I was asking, tell me polynomial क्या होता है बच्चों? What is polynomial? It is an expression like An expression like what? एक एग्जांपल दे दो, एक्सप्रेशन कैसा दिखता है आपका एक्सप्रेशन? पॉलिनॉमियल होता है कैसा 2x square एक्सप्रेशन? plus x minus 2x square Correct. plus 1 है. हाँ ऐसे. Yes, there are, as you can see on your screen also. So I'll just copy this on my OneNote and उधर हम ये कोड को अंडरस्टैंड करेंगे. Okay. Okay, so I'll just share my screen. Yeah, is it visible? Yes, ma'am. Big enough to read? Okay, so let us understand the code, students. Very easy it is. Okay, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि पॉलिनॉमियल इवैल्यूएशन क्या होता है. तो पॉलिनॉमियल इट इज एन एक्सप्रेशन एज यू सेड, ओके, लाइक दिस. ओके, फॉर एग्जांपल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, so this is also a polynomial. Okay, when you write x cube minus 2x square plus x minus 2, this is also a polynomial. ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल कहते हैं. तो अगर इन जनरल अगर मैं लिखूं पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, यू विल बी राइटिंग दिस वे. ओके, जिसमें क्या रहता है? एक x रहता है, उसके क्या रहते हैं? कोएफिशिएंट्स. ये जो a0, a1, a2, these are what? They are what? कोएफिशिएंट्स ऑफ x. एंड इधर x का पावर क्या n है, देन n का x का पावर क्या होता है? होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है. ओके, सो ये सारे क्या होते हैं? So it is an expression, it is a polynomial. Okay, जिसमें क्या रहता है? वेरिएबल रहता है, उसके कोएफिशिएंट्स रहते हैं. ओके, सो पॉलिनॉमियल क्या होता है पहले तो वो आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो मैं एक पॉलिनॉमियल ले लेती हूँ. Suppose this polynomial I have taken. There is also polynomial, yes or no? Polynomial है या नहीं है? है. Okay, so this is also a polynomial. So अभी ये polynomial को बोल रहा है evaluate करो. So कोई पॉइंट पे evaluate करना होगा ना. Suppose if I ask you कि evaluate this polynomial at x is equals to 2. So that is, तो आप क्या करोगे? x equals to 2 पे कैसे evaluate करोगे polynomial को? Evaluate this polynomial at x equals to 2. What do you understand by value that? substitute करेंगे. Yes, you will substitute the value. Suppose ये polynomial को I'm denoting by p of x या फिर f of x भी आप denote कर सकते हो, not any issue. So I'm denoting this polynomial by p of x, and I have been asked to evaluate this polynomial at x equals to 2. So what I will be doing, I will be substituting value of x as 2. तो जहां जहां पे भी x होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे. So what I will get? 2 square minus 2 into 2 plus 3. तो 2 square is 4, 4 minus 4 हो जाएगा 0 plus 3, तो आंसर आता है 3. So that is the meaning of polynomial evaluation. So आपको एक एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें एक वेरिएबल रहेगा x और उसके कुछ कोएफिशिएंट्स रहेंगे. ठीक है, एंड देन आपको क्या बोलेगा कि इसको इवैल्यूएट करो एट ब्ला एंड ब्ला पॉइंट. ओके, सो आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ x की जगह पे दैट वैल्यू एट व्हिच यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट. ओके, सो ये तो हमें पता है कि हमें कैसे करना है. ओके, जैसे अभी एक पहला वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं. पहला पॉलिनॉमियल क्या है हमारा? सपोज आई विल डिनोट दैट पॉलिनॉमियल बाय, जस्ट अ मिनट. सपोज आई एम डिनोटिंग दैट पॉलिनॉमियल बाय p of x. Just tell me what is the polynomial over here? 2x cube minus 7x square plus 4x minus 50. So this is my polynomial. अब ये polynomial को कौन से पॉइंट पे इवैल्यूएट करना है बच्चों? At 5. So what I will be doing over here, I will be just substituting x की जगह पे 5. So I will get what? 2 into 5 cube minus 7 into 5 square plus 4 into 5 minus 50. Is it very difficult to understand, students, कि polynomial evaluation का मतलब क्या होता है? No ma'am. Have you all understood? No. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, तो हाँ, तो अभी 2 into 5 cube कितना? 5 cube. That's what? 125. 125 होता है. Then 7 into 25 plus 4 into 5 is 20. 20 minus 50. अब इसको सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आएगा वो इस एक्सप्रेशन का, ये पोलिनोमियल का वैल्यू है at x equals to 5. ठीक है, सो दैट वी आर डूइंग. अभी ये साइलैब को कैसे करना पड़ेगा? अब बताओ, अगर आप साइलैब में कोड लिख रहे हो, ठीक है, आपको ये पोलिनोमियल इवैल्यूएट करना, कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है.
ठीक है, उस पॉलिनोमियल को आपको इवैल्यूएट करना है। तो आप बताओ व्हाट इज योर लॉजिक कि आपको कोड में क्या क्या मेंशन करना जरूरी रहेगा। सम वन थिंग आई एम आस्किंग यू कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें डिफाइन करनी जरूरी है। इफ आई आस्क यू कि इवैल्यूएट अ पॉलिनोमियल, एक्स का वैल्यू पर, ठीक है चलो एक्स का है, किस पॉइंट पे आपको इवैल्यूएट करना है वो मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। व्हाट एल्स यू नीड टू डिफाइन, और क्या डिफाइन करना जरूरी होगा बच्चों। सिर्फ x Equation. इक्वल्स टू 5 लिख दिया, इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको डिफाइन करना जरूरी है कि नहीं। आपने पॉलिनोमियल नहीं डिफाइन किया तो वो कैलकुलेट पुट किस में करेगा वैल्यू, x का वैल्यू आपने बोला कि x इक्वल्स टू 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड कि x इक्वल्स टू 5 लिखना जरूरी है बिकॉज़ एट दिस पॉइंट आई वांट टू इवैल्यूएट। बट ये वैल्यू मुझे पुट किस में करना है, तो वो पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो वो पॉलिनोमियल भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना कोड में, तो मुझे वो पॉलिनोमियल भी कोड में डिफाइन करना पड़ेगा। सो वेरी गुड, हु आंसर्ड दिस कि पॉलिनोमियल भी डिफाइन करना पड़ेगा। Raj, was that you? No, ma'am. Pritesh. Pritesh. Very good, Pritesh. So yes, you're right that we need to define polynomial. Then we need to define at which point we want to evaluate, and then हम क्या करेंगे उसे display करेंगे. So what all syntax are there to define a polynomial? So students, अगर आपको polynomial और या फिर ये expression define करना है तो आपको पहले ही line में क्या command देना पड़ेगा, poly. क्या command देना पड़ेगा? Poly. Polynomial का short form क्या है? Poly. अगर तब भी आप क्या कर पाओगे, ये एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल डिफाइन कर पाओगे। व्हाट इज द सिंटैक्स, पॉली देन 0, x, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो वो वेरिएबल आपको उधर लिखना पड़ेगा, x एंड विद इन सिंगल कोट, एंड सपोज आई एम स्टोरिंग इन इट इन x, देन बस आपने बस ये कमांड दे दिया तो साइलैब को समझ में आ जाएगा कि उसे अभी क्या करना है, पॉलिनोमियल डिफाइन करना है। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी पॉलिनोमियल है आप उसे वो डिफाइन कर दो, क्या आपका पॉलिनोमियल 2 into, ये एस्ट्रिक लिखना जरूरी है। अगर आपने लिखने के टाइम पे अगर साइलैब में आप टाइप करो और अपने एस्ट्रिक ना लिखाकर आपने ऐसे लिखा 2 into x raised to 3, अगर आपने ऐसा लिखा ना स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गेट द एरर। उसको ये समझेगा कि नहीं कि 2 और x के बीच में ऑपरेशन क्या है, तो वो ऑपरेशन आपको मेंशन करना जरूरी है, तो इसलिए एस्ट्रिक आपको लिखना पड़ेगा। यू गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट टाइम में हम क्या लिखेंगे, हमारा एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो हर एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। तो 7 into x square plus 4 into x minus 15, ये मैंने पॉलिनोमियल नेक्स्ट टाइम में डिफाइन कर दिया। नाउ आई विल बी स्टोरिंग इट इन अ वेरिएबल p। अब ये पॉलिनोमियल डिफाइन किया तो लेट अस डिस्प्ले इट आल्सो, डिस्प्ले कर दिया p को। व्हाट इज दिस, द पॉलिनोमियल इज whatever you want to write with the double quotes you can write, because whatever you will be writing the same will be displayed on your console window। समझ में आया पॉलिनोमियल? ये 3 लाइन आपको समझ में आएगी कैसे क्या काम कर रही है 3 लाइन। सो अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल डिफाइन करना होगा, कोई भी इक्वेशन अगर आपको डिफाइन करना नहीं, सॉरी इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, इक्वेशन कब बनता है, कैन आई से दिस एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन? No, ma'am. unless and until there is equal to sign you Equal to cannot sign. say that it is equal to कुछ रहेगा तो आप बोल सकते कि it is an equation, so it is just an expression, you just call it as polynomial। तो polynomial अगर आपको डिफाइन करना होगा तो you have to give command poly and what is the syntax 0, x, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, and that you store in a variable x, and वही x आपको इधर भी यूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आपने पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन डिफाइन किया, उसको डिस्प्ले कर दिया, सो दैट्स इट। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ पॉलिनोमियल डिफाइन किया हुआ है, अभी हम क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या कमांड देना पड़ेगा, सपोज आई वांट टू इवैल्यूएट दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 5, सो आपको कमांड देना पड़ेगा हॉर्नर। क्या कमांड देना है बच्चों? इट इज हॉर्नर, HORNER। देन इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास होंगे, एक आर्गुमेंट होगा आपका कौन सा पॉलिनोमियल को आपको इवैल्यूएट करना है, कॉमा, एंड एट व्हिच पॉइंट यू वांट टू इवैल्यूएट, सो आई वांट टू इवैल्यूएट एट 5, सो यू विल बी राइटिंग 5। समझ में आया? तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल है, आपको इसको इवैल्यूएट करना है तो आपको कमांड देना पड़ेगा हॉर्नर, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास होंगे, एक होगा आपका पॉलिनोमियल, क्योंकि कौन से पॉलिनोमियल को आपको इवैल्यूएट करना है, एंड सेकंड आर्गुमेंट होगा एट व्हिच पॉइंट यू वांट टू इवैल्यूएट। ये आर्गुमेंट में बोल रही तो समझ में आता है ना, आईपी में पढ़ रहे होंगे आप। इज दिस अंडरस्टूड? ये लाइन का क्या मतलब है हॉर्नर का? नेक्स्ट, फिर ये जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेगा साइलैब, ठीक है, वो पहले हॉर्नर से समझेगा कि उसको p को इवैल्यूएट, पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करना है, तो पॉलिनोमियल p, वो p को ढूंढेगा, p इधर है, फिर कौन से पॉइंट पे इवैल्यूएट करना है 5, तो वो क्या करेगा, x की जगह पे 5 डाल देगा।
तो जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके उसको किस में स्टोर कर देते हैं, हम के में स्टोर कर देते हैं। तो कैलकुलेट तो हो जाएगा, बट डिस्प्ले होगा क्या आउटपुट आपको? No, विल द ma'am. आउटपुट गेट डिस्प्लेड? नो, इट विल नॉट गेट डिस्प्लेड। तो नेक्स्ट टाइम आपको कमांड देना पड़ेगा किसको, किसके वैल्यू को डिस्प्ले करना है? K को. के वैल्यू को, बिकॉज जो हमारा आंसर जो है वो किस में स्टोर्ड है? के में स्टोर्ड है। सो दैट इज व्हाई आई विल बी डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ के। एंड व्हाट इज दिस के? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x equals to 5. Okay, the value of the polynomial. I hope this is understood to all of you. तो सिमिलरली इधर दो पॉलिनोमियल दिए हुए थे, आप देख सकते हैं। पहले पॉलिनोमियल के लिए क्या किया? पॉली डिफाइन किया, ठीक है। सेकंड में हाइलाइटर यूज करते हैं। पहले लाइन में एज यू ऑल कैन सी कि ये x, बच्चों जहां जहां पे भी आप x लिखोगे सारे x सेम रखना, ठीक है, अदरवाइज आपको एरर आएगा। देन नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं पॉलिनोमियल को। देन इन नेक्स्ट लाइन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर रहे हैं बाय गिविंग कमांड हॉर्नर। तो दो आर्गुमेंट पास होता है, एक p होता है, एक 5 होता है। p इज योर पॉलिनोमियल, 5 इज एट व्हिच पॉइंट यू वांट टू इवैल्यूएट। देन उसका वैल्यू किसमें स्टोर हुआ? k में। एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्प्ले करें। सो ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल का हुआ। सिमिलरली यू कैन परफॉर्म फॉर द सेकंड प्रैक्टिकल, सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये वापस से डिफाइन करने का जरूरत नहीं था बच्चों, बट ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इधर डिक्लेयर कर दिया ना, इधर डिफाइन कर दिया, तो देयर इज नो नीड ऑफ डिफाइनिंग दिस अगेन, बट ठीक है। देन हमने दूसरा पॉलिनोमियल लिया, उसको स्टोर किया क्यू में। फिर हम नेक्स्ट टाइम पॉलिनोमियल को डिस्प्ले कर रहे हैं। देन फिर नेक्स्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। कौन से पॉलिनोमियल को? अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्यू, एंड पॉइंट इज सेम तो 5, एंड इसको स्टोर किया है मैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्प्ले करते हैं। एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम, इन दिस कोडिंग? यू विल आस्क मी। मैम फर्स्ट वाला लाइन एक बार समझाओ ना। 0 कॉमा लाइन, हाँ, वो किस लिए डिफाइन करे नितेश? टेल मी, व्हाई आर वी राइटिंग पॉली? पॉली के लिए, पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए, करेक्ट। सो हमें पॉलिनोमियल डिफाइन करना है, दैट इज व्हाई राइटिंग पॉली। व्हाट इज द सिंटेक्स इन दिस? दो आर्गुमेंट रहेंगे, पहला क्या रहेगा? 0, एंड क्या रहेगा हमारा? वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा हम ले रहे हैं? तो x, तो यू बी राइटिंग x ओवर हियर। ओके, अगर वेरिएबल y रहेगा, z रहेगा, t रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इधर वेरिएबल चेंज करोगे। मैम एंड सपोज आई एम स्टोरिंग इट इन अ वेरिएबल, सॉरी, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा ना, 0 चेंज नहीं होगा ना? नहीं, 0 विल रिमेन सेम, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा आपका। पॉलिनोमियल अगर y में, तो यू बी राइटिंग y, x में तो x लिखोगे, t में तो t लिखोगे, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो इसको हमने स्टोर कर दिया x में। देन हम नेक्स्ट टाइम में क्या लिखेंगे? हम 2 into जो भी आपका एक्सप्रेशन रहेगा, पॉलिनोमियल जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो लिखोगे, इसको स्टोर कर दिया p में। इज दिस लाइन क्लियर नाउ? पॉली वाला लाइन। Shall we see the output? Yes, ma'am. Okay, I'll just share my screen. So what is this called? The console window है या फिर what is this? Sign note है। ये sign note है या console window है? Sign note. This is sign note, correct. So बस थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, डबल कोट्स वाले। You all should also perform practical simultaneously, students. Okay, now let us, now what to do after this? What to do after this? Save and execute. Save and execute. ठीक है, तो हमारा FITB, हमारे प्रैक्टिकल का नाम क्या है ये? What is the practical? Polynomial evaluation, no? Yes, ma'am. Yes, तो polynomial evaluation करके हमने सेव कर दिया। Now I'll get the output on my console window. Oh, what is the mistake? क्या बता सकते हैं? कोई error? What is the error? Okay, वो हम बाद में देखते हैं। पहला polynomial आप देख सकते हो, एक सेकंड, just write down CLC so that कि previous सारा
डिलीट हो जाए और हमें सिर्फ करंट कोड का आउटपुट दिखे। ओके, ये एरर वाली लाइन हम बाद में देखते हैं, पहला वाला जो कोड है वो देखो। द पॉलिनोमियल इज, इनिशियली हमारा जो पहला जो फोर्थ लाइन पे पहला हमने डिस्प्ले लिखा हुआ है, सो हमने क्या लिखा था, द पॉलिनोमियल इज, एंड देन वो जो भी पॉलिनोमियल होगा वो आपका डिस्प्ले होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, द पॉलिनोमियल इज, यही पॉलिनोमियल है ना आपका। देखो 2x³ - 7x² + 4x - 15, 2x³ - 7x² + 4x - 15। ये लाइन समझा, दोनों लाइन, इसमें कोई क्वेरी है? अब ये 2 और No. 3 ऊपर लिखा हुआ है, वैसे उनका नो मैट्रिक्स में स्टोर होता है आंसर, जो भी आंसर्स रहते हैं ना सारे मैट्रिक्स में स्टोर होते हैं, तो इसीलिए वो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है आपको। And next, the value of the polynomial is at x equals to 5. हमने next इधर लिखा हुआ है, the value of the polynomial at x equals to 5 is this. So answer कितना आया? 80 आया। अभी second polynomial जो q है हमारा, तो second polynomial जो हमारा q है, उसमें error आ रहा है। What is the error? Can anyone rectify? What is the error? Who can rectify? q देखो और बताओ कि error क्या है उसके अंदर। What is the error, students? वहाँ polynomial क्या था? space. ना कैन यू सी प्लस और एस्ट्रिक आ गया साथ में? यस, अरमान ने आंसर किया। अरमान ओबराय, वेरी गुड अरमान। सो ये एस्ट्रिक क्या हो गया, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, सो वो अभी हम उसको डिलीट कर दिया अभी। लेट्स सी, आई होप आई विल गेट द आउटपुट नाउ। लेट अस ओपन द कंसोल विंडो। और एरर दिख रहा है अभी No, आउटपुट ma'am. दिख रहा है कि नहीं? ये हो गया पहला पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा दूसरा पॉलिनोमियल। ये पहले पॉलिनोमियल का आंसर 80 आता है, दूसरे पॉलिनोमियल का आंसर 363 आता है एट x इक्वल्स टू 5। सो वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, आई होप। तो इसीलिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किधर हमारा कोड वेंट रॉन्ग। ओके, एनी डाउट इन दिस पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन में? सभी को समझा पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, now let us go to the next practical, that is greatest common divisor. अब पहले ये बताओ कि greatest common divisor होता क्या है? What is GCD? GCD short form में हम कहते हैं उसे। बताओ what is greatest common divisor? Can anyone tell me? अच्छा, ये दो नंबर आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, उसका GCD बता दो जरा। GCD क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू जज यू कि अरे आपको ये भी नहीं आता है क्या। इट्स ओके, जिनको आता है बताओ, नहीं आता है वो भी बताओ। ये पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल डेज में? हेलो, Yes, या ma'am. पहली बार सुन रहे Yes, हो? ma'am. या फिर पढ़ा है, पहले, पढ़ा। अच्छा मतलब पहले पढ़ा हुआ, राइट? आई थिंक स्कूल हाँ। डेज में ही रहता है ये एलसीएम एंड जीसीडी। Yes. जो Fourth, fifth. हिंदी मीडियम से होंगे उसे लसावी या मसावी कहते हैं। तो या, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, Like नाम में ही सो सब मैं कुछ बता, है इसमें। हाँ नाम में ही आपको सब बता रहा है कि क्या करना है इसको। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो Like कॉमन अगर डिवाइजर भी हो बट ग्रेटेस्ट भी हो, दोनों। ओके, तो ग्रेटेस्ट तो कॉमन डिवाइजर दोनों के दोनों। if तो जैसे क्या? 258 और 60 दिया है, तो हाँ when we take हाँ LCM हम लोग इसको सब ब्रेक डाउन करते हैं, तो दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे और जो कॉमन LCM रहेगा उसको एक बार लेके मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन। हाँ, LCM is different, no? LCM हाँ, is लाइक different. इनको फैक्टर्स निकालेंगे, मैंने सही से बोला। हाँ, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, करेक्ट। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 258 एंड 60 के। तो 258 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 258, सो 2 से डिवाइड पहले बाय 2। होगा ना, 2 was then 2, is this right? यस मैम। करेक्टली क्या क्या मैंने? नाउ बाय देन 3। अभी 3 से जाएगा 3 4, हाँ करेक्ट लिखा मैंने। देन अगेन 43 is a prime number, no? So Yes, ma'am. 43 ones are. Similarly, I will factorize 60 also. 30 क्या हो आएगा, जाएगा? 30। 30 is the okay. Then 15 is a prime number। हाँ, not correct, no? yes। So 258 में लिख देती हूँ। 258 हमें प्राइम फैक्टर क्या मिला? 2 into 3 into 43 एंड 60 का क्या मिला हमें?
2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। सो जीसीडी बोला तो जीसीडी में आपको नाम में ही सब पता है कि आपको क्या निकालना है, पहले तो कॉमन डिवाइजर निकालना, तो कॉमन चीजें पहले निकाल दो एंड ग्रेटेस्ट, 2 मतलब एक into भी 3. कॉमन डिवाइजर छूटना नहीं चाहिए। तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन है 2, 2, तो ये एक बार 2 लिख दो, देन इनटू, और 3, कुछ कॉमन है क्या, नहीं, 3 3. कॉमन है, सो 3 लिख दो, दैट्स इट। तो आंसर कितना आता है, 6। 6 इज द जीसीडी ऑफ 258 एंड 60। और कुछ कॉमन था क्या 2 और 3 के अलावा दोनों में, No, ma'am. कुछ और कॉमन नहीं था, नहीं। अब बोलोगे कि मैम 2 इज द कॉमन, तो कहना है से जीसीडी 2 होगा, कहना है से जीसीडी 2 होगा बिकॉज़ 2 इज कॉमन इन बोथ, नो, बट No, ma'am. भले 2 क्या है, 258 एंड 60 दोनों का कॉमन डिवाइजर है, बट वो ग्रेटेस्ट है क्या, बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस। 2 इज इट ग्रेटेस्ट, नो, because I am getting one more divisor, no, that is 3 greater than 2, so can I say 3 is a common divisor and that too greatest, no, because I am getting 6 is the common divisor which is greatest than which is greater than 2 and 3, 6 डिवाइड दोनों को करेगा ना, 258 को भी डिवाइड करेगा और 60 को भी डिवाइड करेगा। सो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैम 2 इज अ कॉमन डिवाइजर तो 2 जीसीडी हो जाएगा, नो, कॉमन डिवाइजर भले, बट वो ग्रेटेस्ट है क्या, दैट यू हैव टू चेक, ओके, तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। चलो अगर if you have understood this concept, तो tell me 355 and 6 का जीसीडी क्या होगा, 355 and 6 का जीसीडी क्या होगा, थ्री फिफ्टी फाइव का हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, ये 5 से हो जाएगा, 5 7 सा 5, करेक्ट, नो, देन 71, 71 का क्या होगा, 71 किससे डिवाइड होगा, आई थिंक इट्स अ प्राइम नंबर, नो, करेक्ट, Yes, ma'am. ओके। सो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो 355 हमें मिलता है 5 to 71 एंड 6 हमें मिलता है 2 into 3, तो कॉमन क्या निकल रहा है, तो जीसीडी क्या हो जाएगा इनका, 1. ये जीसीडी हो जाएगा 1, बिकॉज 1 इज दी ओनली, 1 तो सभी का डिवाइजर होता है, 1 तो सभी का डिवाइजर होता है, 1 355 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा, बट 1 के अलावा और कोई डिवाइजर मिल रहा है जो कॉमन है दोनों का, नो, दैट इज व्हाई 1 इज कॉल्ड एज द जीसीडी ऑफ 355 एंड 6। एंड ऐसे नंबर्स जिनका जीसीडी क्या होता है, 1 होता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम, क्या कहते हैं हम, या फिर उनको को प्राइम भी कहते हैं, ओके, रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जिनका जीसीडी क्या होता है, 1 होता है, ओके, ये याद रहेगा सबको डेफिनेशन, व्हाट इज को प्राइम, जिसका जीसीडी 1 होता है. यस, दोज नंबर्स जीसीडी इज व्हाट 1, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम। सो अभी ये तो हमें पता है, हमने मैनुअली किया ना, ठीक है, तो अभी साइलैब को कैसे बताने का कि भाई इसका जीसीडी कैलकुलेट करके हमको बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे ना, वो 2 नंबर क्या है, यस और नो, वो नंबर पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आपको मान दोगे जीसीडी, दैट्स इट, बस इतना ही करना आपको, सी हियर। सो व्हाट इज दिस int 8 int 32 int 64, what is this students, बाइट पढ़ा है, बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइट पढ़ रहे होंगे ना, 8 बाइट 32 बाइट और बिट, हेलो क्या हो गया, Yes, yes, ma'am, नाटक yes. क्यों है, Yes, ma'am. हाँ, Ma'am. सो ये सब में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऑलरेडी स्टार्टिंग यू नो इन अदर सब्जेक्ट्स। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग यू नो, वी ऑल कैन टेक नंबर्स टिल 32 बाइट या फिर 32 बिट तक, ओके। सो इन 32 लिखने का, फिर इन 32, ओके, आई जस्ट राइट ऑन द कोड ओवर हियर। सो देखो कैसे लिखने का, पहले तो 2 नंबर डिफाइन करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका 2 नंबर है, एक सेकंड। So first you are going to define those 2 numbers. So मैंने ले लिया int 32, then pass the argument. इस argument के अंदर आप क्या करोगे, 2 नंबर डिफाइन करोगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट,
ओके जब भी हमें x से ज्यादा नंबर डिफाइन करना होता है तो वी राइट दिस वे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके सो ये नंबर डिफाइन हो गया कि नहीं, अब इसको स्टोर कर देते हैं हम v में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, इसका जीसीडी निकालते हैं। यू जस्ट गिव कमांड जीसीडी, तो साइलैब में ऑलरेडी इनबिल्ट कीवर्ड है, इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज जीसीडी। जीसीडी अपडेट, तो किसका जीसीडी निकाला, हमारे जो दो नंबर्स है वो किसमें स्टोर्ड है, v में स्टोर्ड है, तो इधर आर्ग्यूमेंट पास कर दो जीसीडी ऑफ v। इसको मैंने स्टोर कर दिया k में, नेक्स्ट टाइम उसको डिस्प्ले कर दो। व्हाट इज दिस k, कैलकुलेटिंग द जीसीडी ऑफ 258 and 60। एनी डिफिकल्टी, इज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे No, बताओ। ma'am. देखा, तो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल सी, आई टेक इट ओवर हियर। ओके, इधर मैंने वेरिएबल ले लिया द जीसीडी, चलेगा क्या? द जीसीडी ले लिया, चलेगा क्या? चलेगा। हाँ मैम। चलेगा। अब द जीसीडी भी ले सकते हो, बट अगर द और जीसीडी के बीच में स्पेस डाल दो तो चलेगा क्या? वेरिएबल के बीच में स्पेस डाल दे तो चलेगा क्या? मैम नहीं, हाँ चलेगा, चलेगा या नहीं No. चलेगा? नो, इट विल नॉट वर्क बिकॉज देखो, देख लेते हैं क्या होता है। दिखा क्या हुआ, समझ में आया? ये लाइन में एरर आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये लाइन में आपको एरर दिखा रहा है, तो दैट मींस स्पेस इज नॉट अलाउड। ओके, so you should not put space, I'll just put CLC at the start so that कि हमें सिर्फ करंट कोड का आउटपुट दिखे। Now I'll execute it। हमें GCD इनका क्या मिला था? Okay, what is this? What is the error now? अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ मुझे, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों एरर नहीं आ रहा है, सॉरी क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है? Daud Sheikh, you want to say if you're not audible? Because the double quotes हमने change नहीं किया, it is not accepting this double quote। ठीक है, now we'll get the output for sure। Can you see the GCD of two numbers 258 and 60 is what? 6। यही हमें मिला था ना, 6 ही मिला था ना आंसर हमें, राइट? यस मैम। किसी को प्रॉब्लम में कोड में डिफिकल्टी है तो हमने क्या किया, पहले नंबर तो दो नंबर पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको जस्ट कमांड देना है, जीसीडी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यू कैन राइट इन एलसीएम आल्सो, एलसीएम भी मिल जाता है। ठीक है, फिर हमें एक दूसरा नंबर क्या था, क्वेश्चन में दूसरा नंबर भी था ना, दूसरा नंबर क्या था? 355 एंड 6। चलो तो किधर चेंजेस करेंगे कोड में, बताओ 355 एंड 6 के लिए। मैम वो ब्रैकेट में 355 एंड 6 लिखिए। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। तो इधर से वैल्यू चेंज कर देना है, कोड विल रिमेन सेम। ओके, चलो रन करते हैं। मैम वो और वो Can you उधर see? भी हाँ, और किधर अच्छा, और किधर चेंज करेंगे? the GCD of two numbers 355 and 6 लिख सकते हैं। Display में। Yes, yes, very good, very good, huh? Very good. I really like the presence of your mind. That सिर्फ इधर ही चेंज नहीं होगा, इधर भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। So the answer is the GCD of two numbers 355 and 6 is 1। सिमिलरली मैं आपको कोई भी नंबर दे दो, आप उसका GCD निकाल सकते हो। सपोज मैंने इधर लिख दिया 3, कोई भी एक नंबर 382 लिख दिया, एंड इधर मैंने लिख दिया 352। ठीक है, बहुत क्लोज आंसर हो गई, 52 लिख लेते हैं और इसका GCD निकालना है। और इधर भी चेंजेस करेंगे हम ऑब्वियसली, 382 एंड इधर होगा 52। सो एग्जीक्यूट किया, आंसर कितना आता है? जीसीडी इज व्हाट? 2। ओके, तो ऐसे आपको कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो आपको बस 3 ही लाइन का आपका ये कोड है। क्या है, पहले आपको वो नंबर डिफाइन करना होगा कि वो नंबर्स क्या है जिनका आपको जीसीडी निकालना है। क्या कमांड देना है आपको? int 32। int 32 का बेसिकली मतलब क्या होता है, कितने लेंथ तक के नंबर्स वो अलाउ करेगा, है ना? 8 बाइट होता है, 32 बाइट होता है, 64 बाइट होता है। बाइट्स एंड बिट्स के बारे में आई थिंक मुझे लगता है बाइट एंड बिट्स आर डिफरेंट, नो? हेलो, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो ना? Yes मैम। यस यस हाँ, तो आप अलग होता है। मुझे बताओ बाइट्स और बिट में क्या डिफरेंस है?
अभी मिथिलेश सर को मैं आप लोगों की कंप्लेन करती हूँ, रुको। लेकिन मिथिलेश सर आप क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, कुछ आ नहीं रहा है, बाइट्स ऑफ बिट्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। हाँ दाऊद, बाइट्स बड़ा होता है बिट्स से। बिट्स मतलब सिर्फ 0 और 1 ना। ओके ओके, नहीं मैं आप लोगों की कंप्लेन पहले कर ही देती सर को, फिर आप सर आप लोगों से बात करेंगे। सो दिस इज हाउ तो इन 32 लिखते हैं, फिर 2 नंबर्स हम डिफाइन करते हैं विद इन राउंड ब्रैकेट। जब भी हम x से ज्यादा नंबर डिफाइन करते हैं तो वी टेक द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो एंड देन नेक्स्ट टाइम जीसीडी कमांड देते हैं, उसको स्टोर कर दो किसी भी वेरिएबल में और नेक्स्ट वेरिएबल को डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट एंड यू आर डन विद दिस प्रैक्टिकल। तो हमारा जो कितने थे 4 प्रैक्टिकल्स थे, उसमें से कितने हो गए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया, पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन हो गया एंड कार्डिनैलिटी हो गया। नाउ ये लास्ट रह गया रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन। Okay, and then we are done with second practical also, and then in the next class we'll start with the second unit. Okay students, okay? Yes ma'am. तो हमारा एक यूनिट हो गया थियरी का और 2 प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में we'll start with unit 2. तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज रिकर्सिवली, रिकर्शन आपने पढ़ा है क्या, लाइक पढ़ा वढ़ा, या फिर आपको पता है कि रिकर्सिवली क्या होता है? No ma'am. अच्छा, ओके। तो आपका आईपी में भी तो रिकर्सिवली नहीं हुआ है, ठीक है। ई ब्रेक ये सब हुआ है? ब्रेक का क्या काम होता है, इफ लूप काम कैसे करता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, ब्रेक आया थी, इफ एंड एल्स हुआ है। इफ एल्स हुआ है, ब्रेक हुआ है, ब्रेक? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो ये क्लास प्रैक्टिकल रह गया, वो भी हम देख लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस प्रैक्टिकल कंप्लीट। बच्चों ये आपकी थियरी, अच्छा तो ये है हमारा प्रैक्टिकल। आई होप ये रीडेबल है। क्या हो गया इसको, ओके। सो रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, तो आपको बोल रहा है कि राइट अ साइलैब कोड फॉर डिफाइनिंग एंड यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो आपको एक फैक्टोरियल, एक नंबर दिया रहेगा जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल पता है ना कैसे काम करता है बच्चों, बताओ। 4 फैक्टोरियल, सपोज इधर आंसर क्या है 4 फैक्टोरियल निकालो, तो 4 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ? 4 into 3 into 2 into 1. करेक्ट, इट इज 4 into 3 into 2 into 1, नो? ठीक है, तो जरा इधर ध्यान दो, द कोड क्या है, बस यही है। बस इसको क्या बोला, रिकर्सिवली डिफाइन करने के लिए बोला। रिकर्सिवली का मतलब कैसे हो गया, तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ ये सब। जैसे 4 फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं, 4 into 3 फैक्टोरियल लिखते हैं ना, करेक्ट? 4 into 3 Yes, ma'am. फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? मैम ठीक है, लिख फिर सकते 4 को ऐसे रहने देते, 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज 2 into 2 फैक्टोरियल, करेक्ट? नो नो नो, 3 into 2 फैक्टोरियल आएगा, राइट? फिर 4 into 3 को ऐसे रहने देते हैं, 2 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1 फैक्टोरियल, राइट? अभी 4 into 3 into 2 into को ऐसे रहने देते हैं, 1 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 into 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल पे हमें पता है कि आंसर कितना होता है 1, एंड हियर वी विल स्टॉप। सो 4 into 3 into 2 into 1, 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1। सो इधर हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सो बस यही कॉन्सेप्ट, इसी का मतलब क्या हो रहा है, रिकर्सिवली हो रहा है, बिकॉज बार बार हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रिकर्सिवली यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे रिकर्सिवली यूज हो रहा है? तो पहले आपने क्या लिखा, 4 फैक्टोरियल को लिखा 4 into 3 फैक्टोरियल, है ना। फिर हमने क्या किया, 3 फैक्टोरियल पे वापस से अप्लाई किया, 3 into 2 फैक्टोरियल लिखा, देन 4 into 3 को एज इट इज रखा, देन 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं, 2 into 1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, देन दिस विल बी एज इट इज। 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 1 into 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, तो इधर हम स्टॉप हो जाएंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। फंक्शन हुआ है क्या आईपी में, फंक्शन हुआ क्या आईपी में? Yes. फंक्शन हुआ है, तो जरा बताओ फंक्शन का
क्या फंक्शन कैसे यूज होता है, क्या काम करते हैं, कैसे सिंटेक्स डिफाइन करते हैं, बताओ जरा जल्दी। राज तुम बताओ, सीआर ऑफ द क्लास, टेल मी फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या काम होता है उसका। It's defined. I'm not so good हाँ with राज, IP. ओके, हु इज टीचिंग यू आईपी? Imani ma'am and Sheetal ma'am. बोथ? Yes, ma'am. One for practical and one theory. हु इज टेकिंग प्रैक्टिकल? Imani Imani ma'am. ma'am. ओके ओके ठीक है, तो फंक्शन का एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ? ओके, कौन बता सकता है फंक्शन जिसका बहुत क्लियर हो कॉन्सेप्ट फंक्शन का? अरमान, मेहताब, मैम इवन एल्स का लूप हुआ है मैम। ओके ओके आदित्य, मैं फंक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, फंक्शन का जरा बताओ, फंक्शन काम कैसे करता है? जो Ma'am, कुछ set of बताओ instructions. मुझे फंक्शन। कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बच्चों फंक्शन अगर नहीं समझेगा तो कोड कैसे समझ में आएगा? ठीक है चलो उधर ध्यान दो, तो बताती हूँ। तो बच्चों साइलैब में इतना साइलैब में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता जितना इम्परेटिव प्रोग्रामिंग में रहता है। आई नो देयर आर वेरियस कंडीशंस एंड ऑल इन व्हिच यू हैव टू राइट द सिंटैक्स, ओके, बट इधर इट इज वेरी सिंपल। आपने अपने फंक्शन की हेल्प ले रहे हो, फंक्शन इधर अगर आपने फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो उसको एंड भी करना पड़ेगा। सो कैन यू ऑल सी इधर एंड फंक्शन लिखा है इधर? Yes ma'am. समझ में आया? हाँ, सो अब कभी भी इन फ्यूचर अगर अभी हमारे पास प्रैक्टिकल आएगा विच विल बी ऑन एडिशनल प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, तो उधर हम फंक्शन का हेल्प लेंगे टू कैलकुलेट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फंक्शन की हेल्प से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उधर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो उसको एंड करना जरूरी है, तो एंड फंक्शन आप लिखोगे। अभी डू नॉट पुट करली ब्रैकेट, हम ऐसा ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट ऐसा नहीं लिखते हैं। वी यूज दिस, हम क्या लिखते हैं अगर कोई भी हम लूप ले रहे हैं तो उसके लिए लिखते हैं एंड, END। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि अगर आप फॉर लूप ले रहे हैं, if we are taking for loop, so we do not close that loop by this putting this curly bracket. What do we write? We write END. So that means ये for loop क्या हो गया इधर? end हो गया। तो सिमिलरली अगर हम फंक्शन डिफाइन करें तो उसे एंड करेंगे बाय राइटिंग एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन में देयर इज नो स्पेस, ठीक है? एंड फंक्शन एक साथ लिखना है आपको, ठीक है? तो यूजुअली बच्चे लिख लेते हैं END एंड FUNCNTION एंड देन दे से नो कि हम एरर आ रहा है। एरर तो आएगा ना भाई, मैंने क्या बोला है कि एंड और फंक्शन के बीच में स्पेस नहीं डालना है, तो यू विल नॉट पुट स्पेस, ओके? सो ये एक चीज पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अब हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया? फंक्शन हमने डिफाइन किया फैक्ट ऑफ ए। फैक्ट ऑफ ए मतलब फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना। इसमें मैंने क्या फंक्शन का नाम क्या दे दिया? फैक्ट। जरूरी नहीं है फैक्ट है, वो नाम है, फंक्शन फंक्शन का नाम है, ठीक है? अब वो आप अपना नाम भी डाल सकते हो, राम, ठीक है? अब अपना राम, श्याम, सिद्धि, यश जो भी नाम डाला है वो भी नाम डाल सकते हो, बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लिखते हैं ना, मैथमेटिकल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फैक्टोरियल कर रहे हैं, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया? फैक्ट दे दिया, ठीक है? ये क्लियर हुआ? ये क्या है? इट इज जस्ट अ नेम ऑफ अ फंक्शन, और उसके नीचे क्या हमने क्या किया? वैल्यू पास किया। अब उसको हम स्टोर किसमें कर रहे हैं बच्चों? के में स्टोर कर रहे हैं। किसमें स्टोर कर रहे हैं हम? के में। तो देखो इधर इधर, हाँ अभी तो आई होप दिस फर्स्ट लाइन इज क्लियर कि क्या करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? फंक्शन डिफाइन करो, फंक्शन का नाम डालो, फंक्शन का नाम इधर मैंने क्या रखा है? फैक्ट। ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, इट इज टोटली ऑन यू, बट इधर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करें इसलिए मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा है? फैक्ट रखा है। और इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे, जो भी वैल्यू आपको, जिस भी वैल्यू का आपको क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है, एंड दैट आई एम स्टोरिंग द वेरिएबल के। फिर नेक्स्ट लाइन, ये के इक्वल्स टू -1 की लाइन अवॉइड करते हैं एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट लाइन, व्हाट इज दिस कंडीशन टेलिंग यू? इफ a का वैल्यू लेस देन 0 है, a का वैल्यू लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? a नेगेटिव हो गया। क्या a नेगेटिव वैल्यूज का फैक्टोरियल निकाल सकते हो आप? नो मैम, नहीं निकाल सकते। नो नहीं। और ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसका क्या मतलब होता है? a लेस देन 0, इसका क्या मतलब होता है? ब्रेक। और इसका क्या मतलब होता है? और, ठीक है? सो इफ a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 200, ओके? So
तो ये आर्गुमेंट पास किया। इफ a is less than 0 और a greater than 200 से ग्रेटर, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना बच्चों, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सो अगर आपने Yeah. a का वैल्यू या 0 से लेस लिया या फिर 200 से ज्यादा लिया, तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा वो, इट विल डिस्प्ले यू इनवैलिड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस इफ लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है होना चाहिए। क्लियर है ये No. इफ लूप? यस मैम। ठीक है, Yes, सपोज ma'am. मैंने a का वैल्यू ले लिया -5, तो मुझे क्या आउटपुट आएगा? इनवैलिड। इनवैलिड। इनवैलिड, एब्सोल्युटली राइट। व्हाई? बिकॉज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बिकॉज़ द कंडीशन है कि अगर a का वैल्यू लेस देन 0 और a का वैल्यू ग्रेटर देन 200 होगा तो इट शुड डिस्प्ले इनवैलिड। सपोज a का वैल्यू मैंने ले लिया 500, इनवैलिड so आएगा still मैम। आउटपुट क्या आएगा? इनवैलिड आ जाएगा। ठीक है, एंड देन इधर क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारा ये कोडिंग क्या होता है, इधर ही खत्म हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। आगे वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, आगे वो रन होगा ही नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द रोल ऑफ ब्रेक। ओके, तो इधर ही वो ब्रेक हो जाता है हमारा कोड। ठीक है, नेक्स्ट वो आगे बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट अभी आई होप दिस पार्ट इधर से लेकर इधर तक क्लियर है आपको। एल्स, ये एल्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एल्स? ये एल्स में कब आएगा? एल्स बॉडी में कब जाएगा? जब वो अगर ये if कंडीशन execute नहीं सेटिस्फाई होगा। नहीं करे, जो भी आपने, यस करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट राज। अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मतलब इफ का जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन इट विल गो टू द एल्स पार्ट। एल्स के अंदर भी दो इफ लूप है, अगेन वी हैव यूज्ड इफ लूप। सो इफ a का वैल्यू क्या है, 1 है, a का वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1, सॉरी इक्वल्स टू 1, और a का वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर a का वैल्यू है तो 1 है या तो 0 है, देन k क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 1। ओके, एल्स अदरवाइज k में क्या स्टोर होगा, k इज इक्वल्स टू a इंटू फैक्टर ऑफ a माइनस 1। a इंटू फैक्टर ऑफ a माइनस 1 क्यों लिखा है वो समझ में आ गया होगा ना। देखो इधर 4 फैक्टोरियल हम लिखते हैं, तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 1 less 3 factorial, then 4 into 3 as it is, then 3 factorial को हम कैसे लिखते थे, 3 into 2 factorial। So that is why this formula has been written। और ये end दो बार क्यों आ गया? Why we have written end 2 times? मैम एक ऊपर वाले का ये if का हो गया, एक if का हो गया, और एक ये वाला if का हो गया। So that is why दो बार if यूज किया तो दो बार हमने end लिखा है। और ये end function किसके लिए? Because we have defined function at the top। तो ये हमारा ये जो भी काम होगा ना वो इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, फिर हमने इधर क्या किया, इक्वल्स टू 4 स्टोर कर दिया, हमें वैल्यू तो पास करा था, हमें किसका a का वैल्यू पास करना, तो हमने एंड फंक्शन के बाद क्या किया, a का वैल्यू पास कर दिया, हमें किसका फैक्टोरियल निकालना था, फैक्टोरियल ऑफ 4। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालो, अगर नहीं मेंशन रहेगा तो यू कैन टेक एनी ऑफ द नंबर्स, 5 ले लो, 6 ले लो। ठीक है, 4 मेंशन कर दिया, देन फिर हमने क्या किया, जो भी आंसर आएगा a का वैल्यू 4 पास किया, तो जो भी आंसर होगा वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर वो जो भी आंसर कैलकुलेट होगा फैक्टर ऑफ a उसको स्टोर कर दिया p में, नेक्स्ट टाइम हम क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले कर देंगे। आई होप दिस कोड इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। फंक्शन अगर आपको एक बार हो जाए ना चीजें क्लियर, तो ये भी कोड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन, पहले तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम क्या रखा, फैक्टर ऑफ a। तो फिर हम a का वैल्यू पास करेंगे 4, सो 4 पास किया तो इधर क्या होगा, तो वो कौन सी इफ के अंदर जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या, a इक्वल्स टू 4 पास किया है ना हमने, तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल गो टू द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में भी क्या वो ये बॉडी के अंदर आएगा क्या, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो इधर से आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू कितना है 4, 4 इंटू फैक्टर ऑफ 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, है ना, ये हो गया k का नया वैल्यू। अभी ये फैक्टर ऑफ 3 है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो फैक्टर ऑफ 3 अगेन इट विल गो ओवर हियर, 3 है ना, फैक्टर ऑफ 3 a का वैल्यू क्या है, अभी इधर 3 है, अगेन इट विल गो टू विच पार्ट, दिस पार्ट। तो अभी क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टर ऑफ 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, अगेन इट विल गो ओवर हियर, 2 है, a का वैल्यू अभी क्या है 2 है, अगेन ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टर ऑफ 1। अभी a का वैल्यू क्या है 1, तो अभी किधर जाएगा ये 1, a का वैल्यू अभी इधर 1 है, तो वो ये पार्ट में आएगा, ये पार्ट में a का वैल्यू अगर 1 है तो k का वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो ये आंसर हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ओके 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाता है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 24। एंड आई नो दैट कि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24, तो 24 आपको डिस्प्ले होगा। तो विल जस्ट सी द क्विक output of this।
Can you see? The answer ma'am. is what? The value of the 4 Yes, factorial ma'am. is what? 24 has come. Okay. So I hope this thing is clear to all of you. So with this, we are done with the practical number 2.